हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी ब्लिट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल्सो योर स्टडी इज़ गोइंग वेरी वेल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस यूनिट को स्टार्ट किया था। ठीक है, इस यूनिट में जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उन सभी के एमसीक्यूज़ की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये एमसीक्यूज़ ऐसे नहीं है कि हाँ मतलब बस अपने मन से कहीं भी किसी भी बुक से उठा लिया, नॉट लाइक दैट। दे आर ऑलरेडी दीज आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैज़ ऑलरेडी कम इन सो मेनी एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि हाँ मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं वो मतलब बस किसी भी उसके हैं, नहीं। दे आर मोस्टली फॉर द फ्रॉम द टीचिंग एग्जाम्स। ठीक है, जो भी आपके अब तक के जो भी टीचिंग एग्जाम्स हुए हैं, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी एंड ऑल, जो भी मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं मोस्टली उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, टॉपिक क्या है हमारा, तो टॉपिक मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम लोग फटाफट कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैक्स टू मैक्स एक क्लास में 40-50 क्वेश्चन हो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, बाकी आप लोग भी देखते रहिए, क्योंकि आई नो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ आपको क्वेश्चन को देखना है और वहाँ से आपको सिर्फ आंसर खुद से फाइंड करना है। ठीक है, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं अब आप यहाँ पे इस लेवल पे आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में 40 क्वेश्चंस तक मैंने कवर कर लिया था। ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क थोड़ा सा डिले हो गई क्लासेस, बट डोंट वरी, अब क्लासेस जो है वो आपको कंटिन्यू मिलने वाली हैं। सो फ्रॉम टुडे, आज जो हम मतलब स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, टुडेज आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसको कहते हैं, तो ये बात आई थिंक सबको पता ही होनी चाहिए कि हमारे स्टीफन हेल्स सर जो हैं उनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। सो आपके ऑप्शंस हैं जोसेफ प्रेस्ली, स्टीफन हेल्स, रॉबर्ट हिल और एफ ब्लैकमैन। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, स्टीफन हेल्स आ जाएगा। बाकी भी तीनों नाम से आई होप कि आप सभी फैमिलियर हो चुके होंगे अब तक। प्रेस्ली सर का क्या मतलब क्या कंट्रीब्यूशन रहा है फोटोसिंथेसिस के फील्ड में, रॉबर्ट हिल मालूम ही होगा, एफ ब्लैकमैन सर का पता ही है, ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ नॉट अ जीरोफिटिक एडेप्टेशन। जीरोफिटिक एडेप्टेशन जो है वो इसमें से क्या नहीं है, तो जीरोफाइट्स के एडेप्टेशंस आप पहले खुद से रिवाइज करो कि क्या चीज़ें होती हैं, मतलब उसके लिए कंपलसरी। सो ऑप्शंस पे चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ वैक्सी कोटिंग ऑन द सरफेस, बिल्कुल सही है। प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, एरेनकाइमा सेल्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एरेनकाइमा सेल्स जो है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, बायंसी प्रोवाइड करते हैं। और ये जनरली आपको किसमें, जो मतलब हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक बी ऑप्शन जो है यही क्या हो जाएगा आपका, नॉट में आ जाएगा। ठीक है, नॉट पूछ रहा था। बाकी प्रेजेंस ऑफ कैम्प फिजियोलॉजी होती है जीरोफाइट्स के पास में। प्रेजेंस ऑफ क्लोरेनकेमिकल सेल्स इन द स्टेम हाइपोडर्मिस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। अगेन आई एम गोइंग दैट कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो मतलब एग्जाम में पूछेगा ही, आई एम डैम श्योर। तो इसमें देखो पहले पूछ रहा है कि इन रूट की बात कर रहा है, कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। तो रूट में जो हिस्टोजेंस होते हैं वो बेसिकली, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि डाइकॉट मोनोकॉट में दोनों में थोड़ा सा मतलब डिफरेंस वेरी करता है। ठीक है, डाइकॉट में सिर्फ 3 तरीके के हिस्टोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है डर्मेटोजन, दूसरा आता है आपका पेरिबलम और तीसरा होता है प्लीरोम होता है। बट अगर मैं बात करती हूँ मोनोकॉट की, तो यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोजन टिश्यूज होते हैं। ठीक है, रूट पे, जिसमें सबसे पहला वाला जो आ जाएगा आपका वो होता है, जो फर्स्ट वाला होगा वो हो जाएगा आपका कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मतलब डाइकॉट मोनोकॉट में दोनों में अलग होते हैं। ठीक है, डाइकॉट में जैसे कि मैं बता रही हूँ यहाँ पे मतलब 3 ही हिस्टोजेंस होते हैं, जैसे कि पहला वाला आ जाएगा आपका डर्मेटोजन, दूसरा होता है पेरिबलम और तीसरा हो जाता है आपका प्लीरोम। ठीक है, डर्मेटोजन जो है वो क्या बनाता है आपका, एपिडर्मिस या फिर एपिब्लमा, या फिर यू कैन सिंपली से दैट कि राइजोडर्मिस। ठीक है, राइजोडर्मिस का फॉर्मेशन करता है। राइजोडर्मिस के बाद क्या बनता है, फाइनली वही रूट कैप बनता है। डाइकॉट की बात कर रही हूँ मैं, ये डाइकॉट का स्ट्रक्चर है। और पेरिबलम की मैं बात करूँ तो पेरिबलम जो है वो किसका फॉर्मेशन करेगा, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस बनाएगा। फिर उसके बाद और अंदर जाते हैं, मतलब ये हो गया आपका पेरिबलम। ठीक है, जो पिंक कलर से दिखाई दे रहा है, आई थिंक इमेज क्लियर होगी।
फिर जो अंदर से सबसे लास्ट वाली लेयर है यानी कि जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है ये आपका प्लीरोम है, ठीक है। ये क्या बनाता है, सबसे इनर मोस्ट में क्या होता है आपका स्टील होता है, पिथ या फिर वस्कुलर बंडल वगैरह। तो ये बात हो जाती है डाइकॉट की। बट अगर मैं बात करूँ कि मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में जहाँ पे ये डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन के बाहर ही एक अलग से लेयर होती है, ठीक है। जैसे कि मैं इस कलर से शो करूँ तो अगर ये डाइकॉट, अगर ये मोनोकॉट का मानोगे तो मोनोकॉट में ये डर्मेटोजन के बाहर होता है, ठीक है। डर्मेटोजन के बाहर एक चौथी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। और कैलिप्ट्रोजन जो है ये, इसका फॉर्मेशन कौन करता है, इज फॉर्म्ड बाय द रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट का जो एपिकल मेरिस्टम होता है ना वो बनाता है। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्म्ड बाय रूट, कलर विजिबल नहीं है बट ठीक है मैं जो बोल रही हूँ आप लिख सकते हो उससे। रूट के ये एपिकल मेरिस्टम से बनता है, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए, इस बात के हिसाब से जो आंसर होना चाहिए कि कैलिप्ट्रोजन को कौन बना रहा है, रूट का एपिकल मेरिस्टम ही तो बना रहा है। तो फिर यहाँ पे प्लीरोम पेरिब्रम डर्मेटोजन का तो कोई मतलब नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये डी जाना चाहिए, ठीक है। बाकी इन लोगों ने सी दिया है, अब क्यों दिया है ये मुझे नहीं पता, तो थोड़ा सा तुम ये देख लेना, ठीक है, चेक कर लेना, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, बट जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे समझ में आया वो यही चीज़ें हैं। बाकी इस मतलब यहाँ पे जो भी है आप इजीली रीड आउट कर सकते हो। बस कहने का मतलब यही है कि मोनोकॉट में फोर्थ लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलिप्ट्रोजन बोलते हैं। और ये कैलिप्ट्रोजन करती क्या है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ रूट कैप, ठीक है, रूट कैप का फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में डर्मेटोजन ही जो है वो रूट कैप भी बना देती है, राइजोडर्मिस भी बना देगी, रूट कैप भी डर्मेटोजन बना देगी। लेकिन मोनोकॉट में कैलिप्ट्रोजन जो है वो रूट कैप बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। अब पासेस सेल्स तो एंडोडर्मिस में होती हैं, ये तो चलो सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है वस्कुलर बंडल, जो कि क्या कह रहा है, डायआर्क टू हेक्सार्क, यानी कि 2 से 6 के उसमें किसमें होते हैं। तो ये मोनोकॉट का नहीं है, किसका फीचर है आपका, डाइकॉट का आता है। मोनोकॉट की अगर बात करते हैं तो मोनोकॉट में कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, हेक्सार्क टू पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है। तो मतलब आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, बी जो है वो इनकरेक्ट मैच है। बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल, सीधी सी बात है, ये किसका है, कुकुरबिट्स का फीचर है, ठीक है, कुकरबिट्स का फीचर है। और कुकरबिट्स में आपके क्या आ जाता है, लूफा सिलेंड्रिका, जिसको घिया या तुरई जो भी आप बोलते हो। फिर स्टेम हेयर्स जो हैं ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। बट इसी जगह आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि रूट हेयर्स कैसे होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कि रूट हेयर्स जो हैं वो दे आर ऑलवेज यूनी सेलुलर, ठीक है। और रूट हेयर्स जो हैं वो रूट के किस जोन में पाए जाते हैं, तो हमेशा ये पाए जाते हैं आपके रीजन ऑफ मैचुरेशन में। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दोज विच आर ट्रू यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है, ट्रू बताना है। अब कह रहा है क्वेश्चन देखो कि इन एम्फिक्राइबल वस्कुलर बंडल, एम्फिक्राइबल नाम लेते ही तुम्हें ध्यान आना चाहिए कि एम्फिक्राइबल किस में होता है। एम्फिक्राइबल का मतलब क्या है कि देखो जाइलम जो है वो सराउंडेड बाय किससे है, आपके फ्लोएम से सराउंडेड है, ठीक है। मतलब एम्फिक्राइबल वस्कुलर बंडल्स, जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन ऑल द साइड्स, ठीक है। तो चलो ये बात तो सही है। किस में पाया जाता है एम्फिक्राइबल, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ये राइजोम के मतलब फर्न में भी, फर्न के राइजोम में पाया जाता है। कुछ डाइकॉट स्टेम्स भी होती हैं और बाकी कुछ कुकुरबिटेसी के मेंबर्स वगैरह हैं उसमें भी देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि कैम्बियम इज एब्सेंट, कैम्बियम एब्सेंट है, तो क्या वो ओपन टाइप का वस्कुलर बंडल होगा, बिल्कुल नहीं। ओपन का मतलब ही क्या है कि ओपन वो किसके लिए है भाई, वो ओपन है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के लिए ओपन है, जब कैम्बियम जब प्रेजेंट ही है तो सेकेंडरी ग्रोथ भाई होना सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर वहाँ पे फिर ओपन टाइप का क्यों कहोगे, ठीक है। तो वहाँ पे मतलब तुम कैम्बियम एब्सेंट ही क्यों करवा रहे हो, फिर तो कैम्बियम प्रेजेंट होना चाहिए ना। मतलब सिंपली कहने का मतलब है कि कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो ओपन टाइप की ग्रोथ है, बिल्कुल बात सही है। तो एब्सेंट वाला तो ये मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जा रहा है। दूसरा कह रहा है कि इन रेडियल वस्कुलर बंडल्स, रेडियल इन द सेंस कि जैसे मान लो एक वस्कुलर बंडल है, अब यहाँ पे ये कुछ फ्लोएम्स लगे हुए हैं अलग रेडियस पे, फिर ये जाइलम के सेल्स लगे हुए हैं अलग रेडियस पे। तो इस तरीके से मतलब जाइलम और फ्लोएम जो है वो क्या है, अलग अलग रेडियस पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन रेडियल वस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। तो ये बात एकदम सही है, मतलब ए और सी तो करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट है डी में कह रहा है कि इन रेडियल वस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियाई। मतलब कहने का मतलब है कि इसी में मतलब क्या है कि मतलब फ्लोएम है, फिर जाइलम है, फिर फ्लोएम है, या सिंपली कह लो कि आगे की तरफ जाइलम है, पीछे की तरफ फ्लोएम है। तो ऐसा तो है नहीं, रेडियल का नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि दे आर जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेपरेट रेडियाई। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो करेक्ट पूछ रहा था ना, यहाँ पे राइट पूछ रहा था ना, ट्रू इन द सेंस, तो ए और सी जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे देखो इसी के साथ में जैसे ये एम्फिक्राइबल है, इसी को हम लोग और भी मतलब अलग अलग नामों से जानते हैं। कभी एग्जाम में अगर पूछ ले कि एम्फिक्राइबल ना दे करके आपको अगर दे देता है कि हेड्रोसेंट्रिक, हेड्रो मतलब हेड्रो टर्म किसके है, वाटर के लिए रिलेटेड है, वाटर इन द सेंस के मतलब जाइलम से रिलेटेड है। तो जाइलम जब सेंटर में है तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, हेड्रोसेंट्रिक बोल रहे हैं। तो ये किसके लिए आ जाएगा आपको, हेड्रोसेंट्रिक हो गया, ये एम्फिक्राइबल हो गया। तो ये आपका मतलब वही है कि जाइलम जो है वो सेंटर में है और फ्लोएम सराउंड किए हुए है। इसी के साथ में एक आता है आपका एम्फीवेजल, ठीक है, क्या होता है वो, एम्फीवेजल होता है, या इसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं लेप्टोसेंट्रिक, ठीक है, लेप्टोसेंट्रिक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको अंदर में क्या देखने को मिल रहा है, अंदर में आपको यहाँ पर फ्लोएम देखने को मिलेगा और बाहर से जाइलम इसको सराउंड किए हुए हैं, ठीक है। और ये भी क्या है, एक तरीके का एनामुलस सेकेंडरी ग्रोथ है। मतलब जनरली सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन ये क्या है, एनामुलस है, असाधारण तरीके से है। तो ये एग्जाम्पल्स जो है एम्फीवेजल का, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है यक्का में, ड्रासिनिया में, मतलब लिलिएसी फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं, मोनोकॉट वगैरह, उन सबों में आपको ये एम्फीवेजल देखने को मिलेगा। और एम्फिक्राइबल या हेड्रोसेंट्रिक जो है वो आपको राइजोम ऑफ फर्न में देखने को मिलेगा, और कुछ कुकुरबिटेसी के मेंबर्स वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, बाकी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से आप देख सकते हो चीज़ों को इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46, CO2 एक्सेप्टर इन शुगर केन। शुगर केन सबसे पहले तो क्या है, C3 है कि C4? C4 है। तो C4 में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है आपका, पेप्केज होता है ना। तो पेप्केज का पूरा नाम क्या है, फॉस्फिनोल पायरुवेट, ठीक है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर। मतलब एक सेल से दूसरे सेल में पानी किस कंडीशन में जाता है, या मतलब क्या 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 फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है। तो सबको पता है कि वो क्या होता है आपका DPD, DPD इन द सेंस कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और ये डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट होता क्या है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस क्या होता है, टर्गर प्रेशर। ये टर्गर प्रेशर को ही कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल प्रेशर भी बोलते हैं। तो DPD जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। DPD इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, टू पिगमेंट सिस्टम। जो टू पिगमेंट सिस्टम है, मतलब पिगमेंट सिस्टम 1 680, पिगमेंट सिस्टम 1 700 और पिगमेंट सिस्टम 2 जो है वो 680 है। ये थ्योरी जो है फोटोसिंथेसिस की किसने दिया था, तो इमर्शन सर ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विच इज़ नॉट ट्रू। इनकरेक्ट बताना है अबाउट ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के टर्म्स में मतलब ग्लाइकोलिसिस में क्या जो है जो इनकरेक्ट है। तो कह रहे हैं कि इट अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म। क्या सिर्फ एरोबिक में होता है, बिल्कुल नहीं, ये एरोबिक के साथ साथ एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, ठीक है। अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल सही है। अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ पे ग्लूकोज का क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और एक ग्लाइकोलिसिस जब चलती है तो एक ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, इसमें 6 कार्बन का ये कंपाउंड है, मतलब एक ग्लूकोज जो है वो किस में टूटता है, ग्लाइकोलिसिस का मतलब ही क्या होता है कि ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज सिंपली कह सकते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लिसिस मतलब उसका तोड़ना। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को जब तोड़ते हैं तो एक जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो किस में चेंज हो जाता है, 2 पायरुविक एसिड में। और 2 पायरुविक एसिड इन द सेंस कि पायरुविक एसिड का जो एक मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन का होता है। तो 2 मॉलिक्यूल हो गए तो यानी कि 6 कार्बन हो गया, ठीक है। बात यहाँ पे आ जाती है, लेकिन इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सभी। और रिलीज़ क्या होता है यहाँ से, तो 2 ATP रिलीज़ होता है और साथ ही साथ 2 NADH रिलीज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
और ये अभी रिसेंटली टीजीटी का पेपर था 2021 में जो आया था, वही क्वेश्चंस है। मतलब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये, बट आई डोंट थिंक सो व्हाई यू गाइज आर नॉट टेकिंग सीरियसली एंड यू आर नॉट वॉचिंग द वीडियोज़ प्रॉपरली। अब हिंदी मीडियम वाले मतलब पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम में भी क्या है, ये ग्लाइकोलाइसिस जो है वो क्या है, मतलब सभी एक तरीके से सभी लिविंग या नॉन लिविंग दोनों में होता है। ग्लाइकोलिसिस सभी जीवों में, मतलब वायवीय और अवायवीय के कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म में होता है। इस प्रोसेस में ग्लूकोज का मतलब पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं और कुछ एनर्जी जो है वो लिबरेट होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस सेल रेस्पिरेशन का क्या है, प्राथमिक चरण है। यानी कि आपने अगर रेस्पिरेशन वाला सेलुलर रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ा है तो सबसे पहला जो स्टेप ही है वो आपका क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। फिर उसके बाद में आपका लिंक रिएक्शन आ जाता है। लिंक रिएक्शन के बाद में फिर आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है और क्रेब्स साइकिल के बाद में आपका ईटीएस चलता है, मतलब ईटीसी चलता है। स्टेप्स अगर कभी कोई पूछे सेलुलर रेस्पिरेशन के जो स्टेप्स होते हैं वो आप लिख सकते हो, सेलुलर रेस्पिरेशन के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो आपका आ जाएगा सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर आ जाएगा आपका लिंक रिएक्शन, देन आ जाता है क्रेब्स साइकिल और फिर 4th नंबर पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, आपका ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। यहाँ पे पूछ रहा है कि द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन जब होती है मतलब उस कंडीशन में जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो CO2 से क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। तो आपका RUBP जो कि कैसा है, आपका 5 कार्बन का प्रोडक्ट है, वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जब बाइंड कर जाता है तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसमें देखो 5 कार्बन है इसके पास, एंजाइम आपका वही लग जाएगा। ठीक है, रूबिस्को ही लगेगा। यहाँ पर बनता क्या है यहाँ पर कि 3PGA तो बन जाएगा। ठीक है, 3PGA यानी कि कितने का था, 3 कार्बन का। एक पहला प्रोडक्ट जो बनेगा वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बनता है, लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बनता है वो 2 कार्बन का, क्योंकि RUBP 5 कार्बन का था ना, तो 3 बन गया तो बचा कितना, 2 कार्बन। अब 2 कार्बन का जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है वो होता है 2PG, यानी कि इसको और क्या बोलते हैं, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो आपका ये जो प्रोडक्ट बनता है ये क्या बन जाता है, आपका 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये किसका है, कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का प्रोडक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, और फोटो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपके, तो आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, पैरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 और अमोनिया का लिबरेशन कहाँ पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। वाटर H2O2 कहाँ पे टूटता है, तो वो पैरोक्सिसोम में टूटता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट जो है वो ग्लाइसिन में कहाँ पे चेंज होता है, या ग्लाइओक्सिलेट में, तो वो भी आपका पैरोक्सिसोम में ही चेंज होता है। ठीक है, सीरीन ग्लिसरेट में कहाँ पे चेंज होता है, तो पैरोक्सिसोम में चेंज होता है। मतलब इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं। और फाइनली कौन सा प्रोडक्ट है जो किसमें 3PGA में चेंज होता है, तो आपका ग्लिसरेट जो है वो 3PGA में चेंज हो जाता है। और यूज़ क्या करते हैं, तो इसमें बनता कुछ नहीं है, बल्कि CO2 का लिबरेशन होता है और साथ ही साथ में आपका यहाँ पर ATP भी जो है वो यूज़ होता है, एक ATP यूज़ हो जाता है। इसीलिए ये क्या कहलाता है, एक तरीके से वेस्टफुल प्रोसेस है। अभी रिसेंटली GIC 2021 में पूछा था, UPSC GDC का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी UP PGT में भी पूछा था 2021 में, तो सब चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि क्रेब्स साइकिल में क्या है, एक एम्फीबोलिक पाथवे है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, क्रेब्स साइकिल में जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं एम्फीबोलिक है, मतलब वहाँ पर चीज़ें बनती भी हैं और कुछ चीज़ों का क्या होता है, मतलब ब्रेकडाउन भी होता है। फिर कह रहा है कि कैटाबोलिक पाथवे कन्वर्ज ऑन इट एंड एनाबोलिक पाथवे डाइवर्स फ्रॉम इट। तो ये भी बात क्या है, एकदम सही है। तो कहने का मतलब है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कैटाबोलिज्म इन द सेंस कि देखो यहाँ पे क्या है, चीज़ों को, मॉलिक्यूल्स को, लार्जर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का लिबरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक तरीके का कैटाबोलिक रिएक्शन है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है कि मतलब कैटाबोलिक और एनाबोलिक दोनों तरीके की रिएक्शंस वगैरह देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें, अगेन दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द GIC 2021। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है और मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि देखो क्या कह रहा है कि ये मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर से है। कह रहा है कि सेल ए, तो ये क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से है। ठीक है, अब इसमें देखो होता क्या है कि सेल ए है, कोई एक सेल है, ए है,
ठीक है। इसका ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमें बता रहा है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कितना है, -18 बार है, यानी कि OP -18 बार हो जाएगा। उसके बाद में प्रेशर पोटेंशियल जो है इसका वो कितना दे रखा है, तो प्रेशर पोटेंशियल आपको मेंशन है यहाँ पर 8 बार मेंशन है। उसके बाद में दूसरा सेल है जो कि सेल B है, इसका हमको दे रखा है ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो कितना है, -14 बार है। और दूसरा है, और प्रेशर पोटेंशियल साथ में कितना दे रखा है, यानी कि PP जो है वो कितना है आपका 2 बार दे रखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर विल बी, तो वाटर का फ्लो का डायरेक्शन आपको बताना है। तो इसके लिए देखो आपको मालूम होना चाहिए ये फॉर्मूला कि वाटर पोटेंशियल जो है वो किसके बराबर होता है, मतलब कि ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल के बराबर होता है ना, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सिंपली कहने का मतलब है कि जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है इसी को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल भी तो कहते हैं। ठीक है। तो अब देखो मतलब वाटर पोटेंशियल हम निकाल लेते हैं सेल A का, सेल A का वाटर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, यानी कि -18 + 8 ये कितना हो जाएगा, -10 बार आ जाएगा। और अगर सेल B का निकालना हो तो सेल B का भी कितना आ जाएगा आपका, -14 + 2 यानी कि -12 बार हो जाएगा। तो देखो -12 और -10 में कौन सा ज़्यादा मोर नेगेटिव है, भाई सीधी सी बात है ना कि -12 जो है ये क्या है, मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का इन द सेंस कि यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, और ये -10 क्या है, ये लेस नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल जो है वो क्या है, कम है। तो पानी जो है वो जहाँ पे सॉल्यूट कम है वहाँ से पानी जिस तरफ सॉल्यूट ज़्यादा है उस तरफ भागेगा ना। तो यानी कि ए इन द सेंस कहने का मतलब है कि वाटर जो है आपका वो कहाँ से जाएगा, वो लेस नेगेटिव से किसकी तरफ भागेगा, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव की तरफ आपका पानी जाएगा। ठीक है, यानी कि लेस नेगेटिव में आपका कौन आ जाता है, A आ जाएगा, और मोर नेगेटिव क्या है आपका, B आ जाएगा। तो पानी जो आपका जाएगा वो A to B जाएगा। तो ऑप्शन जो है वो क्या कह रहा है कि B to A नहीं होगा, सेल A से पानी आपका किधर को जाएगा, B की तरफ जाएगा। ये नवोदय में पूछा था पहले, फिर उसके बाद में ये आपका GIC में, मतलब GIC पहले हुआ था उसके बाद नवोदय हुआ था। तो आपका दोनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, सेम ईयर में मतलब रिपीट हो रहा है, ये भी देख लो। ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक बार पूछ लिया फिर 2-4 साल बाद पूछ रहा है, नहीं, सेम ईयर में क्वेश्चन पूछ रहा है। सो PYQs कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं 2-4 क्वेश्चन स्लाइड में लाऊं और फिर मैं चिल्ला के मैं चली जाऊं कि हाँ थंबनेल ऐसा वैसा डाल के कि बस यहीं से आएगा, यहीं पढ़ लो, आपका सिलेक्शन पक्का है, तो आई डोंट बिलीव ऑन सच टाइप ऑफ फेक प्रोपेगेंडाज एंड फेक टाइप ऑफ पॉपुलैरिटीज़। ठीक है, जो कर रही हूँ मैं सॉलिड कर रही हूँ, मुझे इतना मालूम है, और जो भी है वो तुम्हारे बेनिफिशियल है, मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हाँ ऑलरेडी तुमने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, बट जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वैसा तो है नहीं कि हाँ अगर 10 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है तो 10 के 10 लाख लोगों ने उसी तरीके से उसी स्पीड से पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने पढ़ा है वो ठीक है, वो भाई अपना आगे का देखो। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं तुम्हारा बहुत बेनिफिट है इससे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट। अब इसमें देखो जो पानी है उसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो लार्ज अवेलेबिलिटी होती है वो कैपिलरी वाटर की होती है। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, क्रिशार्ड। ठीक है, क्रिशार्ड वाटर होता है, इकार्ड होता है। तो इकार्ड में मतलब जो नॉन अवेलेबल होता है उसमें आ जाएगा आपका कंबाइंड वाटर, ग्रेविटेशनल और हाइग्रोस्कोपिक, और इस तरीके से सारे आ जाते हैं। बाकी क्रिशार्ड या कैपिलरी जो है यही क्या है, मोस्टली अवेलेबल टू प्लांट्स होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर ATP सिंथेसिस। ATP की सिंथेसिस के लिए किसकी नीड होती है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आयरन और फॉस्फोरस की सबसे ज़्यादा नीड होती है यहाँ पे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिर से वही PCO साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन वाला ही पूछ लिया है कि इज नोन एज। तो PCO साइकिल आपको किस नाम से है, मतलब वो वही क्या है आपकी C2 साइकिल है। ये देख लो UP PGT में हुआ था, जो 2021 वाला हुआ था 17 अक्टूबर को। बाकी इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, ऑलरेडी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 56 क्वेश्चन है, कह रहा है कि ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक
शुगर केन शो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 फिक्सेशन बिकॉज, तो वहाँ पे क्या चलती है C4 साइकिल, या फिर सिंपली कह सकते हो कि हैच एंड स्लैग पाथवे जो है वो चलता है वहाँ पे। नेक्स्ट है, ये भी किसका है, अभी 21 का जो आश्रम पद्धति हुआ था उसी का है, सितंबर में। 57 है, द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन स्टिमुलेटेड बाय कॉन्टैक्ट विद अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। जब मतलब कोई भी प्लांट का ऑर्गन है, अगर वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के टच में जाता है, जैसे तुमने कोई पौधा लगाया है और अगर वो पौधा खुद से नहीं खड़ा हो पा रहा है, तुमने एक टमाटर की बेल लगाई तो डंडी लगा दिया, या फिर करेला लगाया, कुछ लगाया, तो जब वो सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या है, आपकी डंडी हो गई ना, जिसके सहारे क्या है उसने चढ़ना है, तो वो क्या कहलाता है, आपका हेप्टोट्रोपिज्म कहलाता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट याद रखना, सॉलिड ऑब्जेक्ट से हेप्टोट्रोपिज्म हो जाएगा। बाकी जियो अर्थ के लिए हो जाएगा, फोटो लाइट के तरफ हो जाता है, हेलियोट्रोपिज्म सन के लिए जो मतलब रिस्पॉन्स होता है वो हो जाएगा। ये भी रिसेंटली किसका है, 21 का आश्रम पद्धति का। मतलब जो हेप्टोट्रोपिज्म है वो ही क्या है, मतलब थिग्मोट्रोपिज्म भी होगा, मतलब वही है। थिग्मोट्रोपिज्म से शायद हम लोग फैमिलियर हैं, थिग्मोट्रोपिज्म, सिस्मोट्रोपिज्म, सिस्मोनास्टी, ये सारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जियो क्या है, ग्रेविटी से हो गया। फोटोट्रोपिज्म क्या है, लाइट से हो गया। और सन के मतलब सनलाइट के लिए जो होता है वो कैसा रिस्पॉन्स होगा, वो आपका हेलियोट्रोपिज्म आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, द टेंड्रिल्स शो। टेंड्रिल्स जो है वो कैसा मूवमेंट शो करती हैं, तो वो हेप्टोट्रोपिज्म या फिर लिख सकते हो इसको थिग्मोट्रोपिज्म शो करती हैं। कैमोट्रोपिज्म कौन शो करता है, आपकी पोलन ट्यूब शो करती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, प्लांट्स विद लेटेक्स एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो लेटेक्स जो है वो लेटेक्स किस में आ जाते हैं, आपके यूफोर्बिएसी का है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी आपको यूफोर्बिएसी में देखने को मिलता है। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो साइथियम टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें गाल फ्लावर वगैरह भी आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, बाकी इसके फ्रूट्स की बात की जाए तो साइथियम में इसका इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में आता है साइथियम, और इसके फ्रूट्स जो हैं वो साइजोकार्पिक या फिर कैप्सूल भी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा है कि प्लास्टिड्स दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट। प्लास्टिड्स तो मतलब क्या है, अपने आप में कलरलेस क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो प्लास्टिड भी मतलब इसमें भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कलरफुल कलर के लिए है, अगर ग्रीन कलर की बात करें तो ग्रीन कलर के लिए आपका क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, अदर कलर्स के लिए ग्रीन हो गया, ऑरेंज कलर इन सबों के लिए तो कैरोटीन हो जाएगा, येलो वगैरह के लिए ज़ैंथोफिल है, इस तरीके से। और जो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं उसमें भी 3 तरीके के होते हैं ना, इलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और एक तीसरा वाला कौन सा होता था याद नहीं आ रहा है मेरे को भी। तो फिलहाल यहाँ पे जो फैट की बात कर रहा है वो आपका आ जाएगा इलायोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इलायोप्लास्ट। मतलब जो कलरलेस वाले हैं उसमें 3 आ जाते हैं, एक तो आपका यही हो जाएगा, एमाइलोप्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। एमाइलो जो कि क्या करता है, ग्लूकोज या मतलब स्टार्च को स्टोर करता है। फिर उसके बाद में एल्यूरो आ जाएगा, एल्यूरो या फिर इसको प्रोटीनोप्लास्ट बोलते हैं, जो कि क्या स्टोर करता है, आपका प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। ये स्टार्च के लिए हो जाएगा। और ये तीसरा वाला जो था ये इलायो था, यानी कि फैट एंड ऑयल बॉडीज़ को स्टोर करता है, फैट एंड ऑयल वगैरह हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे इसके बाद इलायो के बाद ये देखो जीरोंटोप्लास्ट दिया है, जीरोंटोप्लास्ट भी आई थिंक किसी पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। जीरोंटोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड स्पेशली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सेनेसेंस, यानी कि जब प्लांट की एजिंग हो रही होती है, लीव्स की जब एजिंग होती है उस कंडीशन में वहाँ पर क्या बनता है, सेनेसेंस या एजिंग ऑफ प्लांट फोलिएज, यानी कि लीव्स में एक तरीके का जो बनता है प्लास्टिड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोंटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इटियोप्लास्ट क्या होता है, तो इटियोप्लास्ट क्या होता है, जैसे देखो इटियोलेशन नाम आपने सुना होगा, इटियोलेशन का मतलब क्या होता है, पीला पड़ जाना। तो जब प्लांट्स को आप धूप में नहीं रखोगे, जब उनको छाया में रखोगे, तो उनके अंदर ग्रीन क्लोरोप्लास्ट ना बन के एक तरीके का जो क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट होता है वो क्या कहलाता है, इटियोप्लास्ट कहलाता है, ठीक है, जो कि क्या है, कलरलेस होता है। ये भी मतलब ये किसी तरीके के मतलब उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल है।
जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो वो तो भाई ग्रीन कलर के लिए है ही है, और साथ ही साथ वो फोटोसिंथेसिस वगैरह परफॉर्म करता है, तो ये किसी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बाकी ये है कि बाकी सारी चीज़ें जो है वो चलती हैं। बाकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो सिंपली कि इटियोप्लास्ट जो है वो क्या है, विशेष प्रकार के प्लास्टिड हैं जो अंधेरे में रहने पर पौधों की पत्तियों में पीतवर्णी होने का प्रमुख कारण है। यानी कि येलोनेस जो होने लगती है लीव्स में, वो किसकी वजह से होती है, वो इटियोप्लास्ट की वजह से होती है। बाकी जो कह रहा है कि मतलब प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में सहायक क्लोरोप्लास्ट का, तो वही है, सहायक होता है क्लोरोप्लास्ट का, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई काम ही नहीं कर रहा है, हेल्पफुल होता है। बस यही है क्या है कि कलर के लिए मतलब वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। और बाकी जब पत्तियां विकास में अक्षम हो जाती हैं, सेनेसेंस हो जाता है, तो जेरोंटोप्लास्ट यानी कि जैविक नियमों के अंतर्गत क्लोरोप्लास्ट से विकसित होता है। सारे मॉडिफिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से क्लोरोप्लास्ट का ही है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये देखो आप एक इमेज की हेल्प से, आई थिंक कि मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर पाऊँ इसमें। प्लास्टिड के टाइप्स की बात की जाती है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पे जो प्रोप्लास्टिड होता है, सबसे पहले तो प्रोप्लास्टिड से आपका बनता है इटियोप्लास्ट, ठीक है, इटियोप्लास्ट बनेगा। और साथ ही साथ क्या बनता है आपका दूसरे नंबर पे क्लोरोप्लास्ट। और तीसरा जो कलरलेस प्लास्टिड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही क्या है आपका कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड। और ये क्या बन रहा है, मतलब कि ये क्या है आपका ल्यूकोप्लास्ट है। अब प्रोप्लास्टिड से इटियोप्लास्ट बना, ठीक है, इटियोप्लास्ट बना, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि लीव्स में जो है वो ग्रीन कलर नहीं रहता है, वहाँ पे क्या हो जाता है, येलोनेस आने लगती है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरोप्लास्ट जो है फर्दर दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक बनाता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो कि अदर देन ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे आप कह सकते हो रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, ठीक है, ऑरेंज कलर हो गया, येलो कलर वगैरह हो गया, तो इन सबों के लिए आपका क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा, ठीक है। और ग्रीन कलर के लिए आता है आपका यही क्लोरोप्लास्ट ही होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्लोरोप्लास्ट। और बाकी जो एजिंग हो जाती है जब लीव्स की, तो ये किसके लिए आ जाएगा आपका, एजिंग ऑफ लीव्स की कंडीशन में क्या बनता है यहाँ पर, जीरोंटोप्लास्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। और बाकी ल्यूकोप्लास्ट में फिर 3 आ ही जाते हैं, प्रोटीनोप्लास्ट, या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। मक्के की जो आउटर मेम्ब्रेन थी, मतलब उसमें क्या था, एल्यूरोन लेयर पाई जाती थी ना मेज का, तो क्या था वो एल्यूरोन लेयर यानी कि प्रोटीन की बनी होती है, तो प्रोटीनोप्लास्ट या एल्यूरोप्लास्ट। इलायो जो है वो किसके लिए आ जाता है आपका, फैट एंड ऑयल के स्टोरेज के लिए। ल्यूकोप्लास्ट वो है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्टोरेज के पर्पज से होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर द स्टोरेज पर्पज होते हैं। और बाकी सारे जो हैं ये सब मतलब फोटोसिंथेसिस वगैरह करवाते हैं कलर वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान देना। इलायोप्लास्ट हो गया, और ये अमाइलो ये क्या स्टोर कर रहा है आपका, स्टार्च स्टोर करेगा। इलायो फैट एंड ऑयल करेगा, और एल्यूरो या फिर जो प्रोटीनो है वो क्या स्टोर कर रहा है आपका, प्रोटीन स्टोर करेगा। तो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड या स्टोरेज प्लास्टिड आपका ल्यूकोप्लास्ट हो गया। बाकी फोटोसिंथेसिस में क्रोमो कलर के लिए हो जाएगा, ग्रीन कलर के लिए, अदर देन ग्रीन क्लास के लिए आपके क्रोमोप्लास्ट हो जाएंगे। एजिंग ऑफ लीव्स जब होने लगती है तो उस कंडीशन में आपका जीरोंटोप्लास्ट बन जाता है। और बाकी इटियोप्लास्ट तो फिर यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, पॉज करके नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो या फिर सिंपली स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, कह रहा है कि कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल्स, तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो ये आपके कुकुरबिटेसी का हो जाएगा, ठीक है। यूपीपीजीटी 2016 का क्वेश्चन है, कंजॉइंट बाइकोलेटरल ओपन जो है वो कुकुरबिटेसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, पूछ रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कि एंगुलर डाइवर्जेंस जो है वो कितना देखने को मिलेगा इन पेंटास्टिकस फिलोटैक्सी। तो मतलब बहुत तरीके की फिलोटैक्सीज होती हैं वैसे, ठीक है, बट यहाँ पे देखो फिर पूछ रहा है फिलहाल पहले उसको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी देखते हैं। तो पेंटास्टिकस का मतलब ही यही होता है कि ये 2/5 की बात की जा रही, ठीक है। 2/5 जो होता है 2/5 ऑफ 360, क्योंकि ओवरऑल एक सर्कल की बात करें तो कितना होता है 360 का होता है ना, तो ये 2/5 ऑफ 360, पेंटा मतलब 5 की बात हो जा रही है। ट्राइस्टिकस में आ जाएगा तो 3 की बात होती है। तो पहले सुनो कि है क्या पेंटास्टिकस फिलोटैक्सी।
पेंटास्टिकस फिलोटैक्सी इज ऑल्सो नोन एज 2/5 फिलोटैक्सी इज अ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। मतलब कोई एक स्टेम है तो उस पर लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो एक तरीके से ऐसे स्पाइरल फॉर्म में होता है। स्पाइरल इन द सेंस कि गोल गोल नहीं होता है। मतलब अगर ऐसे स्टेम की बात किया तो अगर 1 है, यहाँ पे लीफ 2 है, यहाँ पे फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, तो जो 1 है 1 के ऊपर ही फिर से क्या आ रही है, आपकी 6वीं लीफ आ रही है। ठीक है, कहने का मतलब ये हो जाता है। और तो स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन अ स्टेम वेयर द 6th लीफ लाइज डायरेक्टली अबव द फर्स्ट लीफ। ठीक है, 6वीं पत्ती जो है वो पहली पत्ती के जस्ट ऊपर आएगी, अबव द फर्स्ट लीफ आफ्टर 2 स्पाइरल्स। ठीक है, एक बार ये स्पाइरल चला, फिर दूसरा ये चला, फिर ये अगला बना, तो 6वीं पत्ती जो है वो पहले के ऊपर आती है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट्स इन 5 वर्टिकल रोज होते हैं। मतलब बाकी इसमें भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एंगुलर डाइवर्जेंस जो इसका पूछ रहा है वो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाता है, 144 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 144 डिग्री सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसको अगर आप 5 से काटोगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 72 हो जाएगा। 72 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 7 2 ज़ा 14, यानी कि 144 डिग्री जो है ये क्या आ जाएगा, इसका एंगुलर डाइवर्जेंस आ जाएगा। ठीक है, तो एंगुलर डाइवर्जेंस बिटवीन सक्सेसिव लीव्स जो है वो कितना है, मतलब पहली पत्ती और 6वीं पत्ती जो 6 लीफ थी यहाँ पर, इन दोनों के बीच का जो एंगल आता है वो कितना आ जाएगा आपको, 144 डिग्री आता है। ठीक है, बस कहने का मतलब यही है। एग्जाम्पल्स इसके नोट कर लो, एग्जाम्पल्स कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ये देखने को मिल जाएगा चाइना रोज़ में, बनियान में, एप्पल ट्री में आ जाता है। मतलब ये सारे जो है इसमें बेल जो होती है, बेल, अब उसका बोटेनिकल नेम नहीं याद आ रहा है, उसमें भी इस तरीके से मतलब देखने को मिलता है। ठीक है, और बाकी इसको मैं थोड़ा सा एक बार इमेज की हेल्प से आपको थोड़ा सा मतलब बताने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, जिनको पता है दैट्स वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता है वो एक बार देखो। ये देखो इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है तो एक बार देख लेते हैं। जैसे अल्टरनेट तो तुम्हें पता ही है, अल्टरनेट का एग्जांपल आपका किस में आ जाता है, मस्टर्ड वगैरह जो है वो अल्टरनेट में आ जाएंगे। डिस्टिकस, डिस्टिकस मतलब कि 2 में ही, जैसे पहले इधर है ये अल्टरनेट में ही आ जाएगा। अल्टरनेट का जो है वो डाइस्टिकस है, यानी कि 1 2 फिर 3 4 5 6 7 इस तरीके से हो जाती हैं। फिर ट्राइस्टिकस की बात करते हैं तो ट्राइस्टिकस में 1 के बाद में 2 यहाँ जा रहा है, ये 2 के बाद फिर 3 यहाँ पे आ जा रही है, फिर 3 के बाद में फिर 4 इधर, फिर 5, फिर 6, फिर 7 8 और 9 इस तरीके से है। पेंटास्टिकस में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे क्लियर नहीं इमेज, 1 2 3 4 5 फिर 6 वाली, 6 वाली सिंपली किसके जस्ट 1 के ऊपर फिर से हो जाती है। और ये अपोजिट एकोसेट आ जाता है, अपोजिट सुपर पोस्ट वर्ल्ड वगैरह ये सारी हो जाएंगी। बाकी ये देखो डिस्टिकस में तुम्हें ये 6 इमेज में ज़्यादा क्लियर दिखेगा, 1 के बाद में 2 फिर 3 फिर 4, मतलब ये अल्टरनेट वाले में है। लेकिन जो पेंटास्टिकस है 1 अगर लीफ यहाँ से स्टार्ट हुई है तो फिर 2 यहाँ पे जा रही है, 3 यहाँ पे, 4 फिर 5 यहाँ पे, 6, तो दिखाई दे रहा है ना 6 जो है वो जस्ट 1 के ऊपर है। इस तरीके का अगर कोई पौधा देखा होगा कभी तो अगर अब तक ध्यान नहीं दिया था तो उसे आप प्लग करना और वहाँ पे काउंट करने की कोशिश करना कि कैसे। देखो 1 के बाद 2 3 4 5 के बाद में जो 6वीं पत्ती थी ये 1, ये फिर से किसके ऊपर आ जा रही है, 1 के ऊपर आ जा रही है। तो यही चीज़ मतलब बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। जैसे मान लो ये देखो ये पहली पत्ती थी, फिर ये दूसरी हो गई, फिर तीसरी, फिर चौथी, 5वीं, फिर 5वीं के बाद में ये देखो पहली वाली यहाँ से, तो यानी कि फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट ही आ रही है। तो ये किस तरीके की उसमें आ जाएगा 2/5 ऑफ 360। और एंगुलर डाइवर्जेंस कितना आ जाता है इसका, 144 डिग्री आ जाता है। बेल वगैरह की कुछ स्पीशीज़ होती हैं उसमें इस तरीके से मतलब दोनों तरीके से ट्राइस्टिकस भी देखने को मिलेगा, पेंटास्टिकस भी देखने को मिलता है। और सिंपली ये भी कह सकते हो कि जो डिस्टिकस होती है वो मतलब क्या है, जब अल्टरनेट की जब हम बात करते हैं तो अल्टरनेट में ही व्हेन 1 लीफ डेवलप्स एट ईच नोड, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, निकोटियाना टोबैकम वगैरह में अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट में भी कई सारी तरीके की आ जाती हैं। जैसे डाइस्टिकस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि ये 1/2 की बात की जाती है यहाँ पे, 1/2, या फिर इसको हम लोग 2 रैंक्ड भी बोलते हैं। ठीक है, कई बुक्स में इसको 2 रैंक्ड करके भी दिया गया है। फिर उसके बाद में ट्राइस्टिकस है जो कि क्या आ जाती है 1/3 आ जाएगी। ठीक है, ये जो 1/3 दे रखा है 360 ये किसका है, ये ट्राइस्टिकस का ही एग्जाम्पल है। मतलब ट्राइस्टिकस का एंगुलर डाइवर्जेंस पूछेगा। कहने का मतलब है कि जब चौथी पत्ती जो है वो
पहली वाली के ऊपर आ जाए, ठीक है। मतलब 3 तक तो ठीक है, 3 के बाद चौथी। अब यहाँ पर भी देखो 5 तक ठीक था, 5 के बाद जो छठवीं आ रही थी वो 1 के ऊपर आनी चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 तो ठीक ठाक है, व्हेन फोर्थ लीफ कम्स ओवर द फर्स्ट लीफ। तो ट्राइस्टिकस का एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइप्रस, ठीक है। साइप्रस में हो जाएगा ये ट्राइस्टिकस का। पेंटास्टिकस का मैंने बता ही दिया, एप्पल वगैरह में। ऑक्टोस्टिकस भी होता है, जो कि क्या होता है आपका 3/8, ठीक है, 3/8 इंटू 360 होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपका आ जाएगा करौंदा, सुना होगा, करिका, ठीक है, करिका में आ जाएगा, पपाया में आ जाएगा। इन सब में क्या आ जाता है आपका ऑक्टास्टिकस आ जाता है। और ये डाइस्टिकस वाले में तो मतलब ग्रासेस वगैरह जो आते हैं, साइनोडॉन वगैरह है ना, उस वही सारे आ जाएंगे। ऑक्टाथिकस ये ऑक्टा वाला है, 8 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये ऑक्टास्टिकस हो जाएगा। 3 वाले में ट्राइस्टिकस आ जाता है, तो ये सारी हो जाएंगी। डाइस्टिकस ग्रासेस, ट्राइस्टिकस साइप्रस में जो रहेगा, पेंटास्टिकस एप्पल वगैरह हो जाएगा, ऑक्टास्टिकस जो है वो करिका पपाया वगैरह में। बाकी ऑपोजिट का तो तुम्हें पता ही है कि कैलोट्रोपिस में होता है। इसमें भी 2 तरीके के होता है, एक होता है अपोजिट डेकुसेट, यानी कि व्हेन 2 सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स अकर एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो ये पिसीडियम वगैरह में आ जाएगा। ऑपोजिट सुपरपोज की बात करते हैं तो कॉम्ब्रेटम वगैरह, इस तरीके से और भी स्पीशीज़ हैं, उसमें देख सकते हो। ये मतलब बहुत फेमिलियर एग्जांपल ये इसका था ना, ऑपोजिट डेकुसेट का आपका कैलोट्रोपिस आ जाता है, और ऑपोजिट सुपरपोज्ड का जो है वो आपका ग्वावा आ जाएगा। ऑपोजिट डेकुसेट में क्या है कि वेयर सक्सेसिव पेयर ऑफ लीव्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। कैलोट्रोपिस का देखो कि अगर ये स्टेम है तो 2 ऐसे लगी हुई हैं, तो अगली 2 जो हैं वो फिर अगले नोड पे इस तरीके से, मतलब पूरी 90 डिग्री पे वो हो जाती हैं। लेकिन जो अपोजिट सुपरपोज्ड होती हैं वो क्या होती हैं ग्वावा में, तो बस ऐसे ऐसे ही ना लगती जाती हैं। देखा होगा, अगर नहीं देखा है स्टेम तो देख लेना, मतलब अभी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली C3 C4 और कैम प्लांट स्पीशीज आर फाउंड। तो कौन सी फैमिली थी, मैंने बताया था तुम्हें कि यूफॉर्बिएसी ऐसी इकलौती फैमिली है जिसमें तीनों तरीके की आपको स्पीशीज जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा है कि इन विच काइंड ऑफ टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन इन प्लांट। तो वेरी लो टेम्परेचर चाहिए होता है, और ऑलमोस्ट कितना होता है वो -196 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, विच मटेरियल रिक्वायर्ड टू कंडक्ट मोबाइल इलेक्ट्रॉन एज अ कैरियर इन लाइट रिएक्शन प्रोसेस में। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जो होते हैं वो आपके कौन होते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि विच मटेरियल, यानी कि मटेरियल या फिर सिंपली कह सकते हो कि कौन से एलिमेंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो एलिमेंट इन द सेंस कि किस में क्या है, तो देखो यहाँ पे जो आंसर है मेरे अकॉर्डिंग वो प्लास्टोसाइनिन मुझे जहाँ तक लग रहा है। क्यों, क्योंकि क्या होता है ये, दिस इज़ अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन दैट शटल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द साइटोक्रोम B6F से, फ्रॉम द B6F कॉम्प्लेक्स टू फोटोसिस्टम 1 को लेकर के जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज एन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर मूविंग अलॉन्ग द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये कॉपर कंटेनिंग होता है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लास्टोसाइनिन ही है, हाँ ठीक है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ये सब तो ETS में आ जाएगा। नेक्स्ट है 66, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन जो है वो आपका क्या होता है, जिएटिन होता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। कब खोजा गया था ये, 1963 में हेथम एटल ने खोजा था, इमेच्योर मक्के के दाने में। नेक्स्ट है 67, फुलिश सीडलिंग जो है वो डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ। तो उसने किसको खोजा था, जिब्रेलिन्स, यानी कि जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, प्रोक्लोरोफाइट्स। जो प्रोक्लोरोफाइट्स होते हैं उसमें क्या होता है, तो उसमें क्लोरोफिल A और B जो है वो दोनों होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, कह रहे थे द आइसोटोप्स दैट हैव प्रूव्ड यूजफुल इन फोटोसिंथेसिस। रिसर्च में तो ऑक्सीजन 18 यूज़ हुआ था और कार्बन 14 यूज़ हुआ था। कार्बन 14 को मेल्विन केल्विन सर ने यूज़ किया था, ऑक्सीजन 18 को रूबिन कामेन एंड हैसेड ने यूज़ किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि इन C4 प्लांट्स आर सिमिलर टू C3 प्लांट्स इन हैविंग। तो वो किस बात में दोनों जो है वो सिमिलर हैं, तो C3 पाथवे जो है वो दोनों में चलता है, ठीक है। C3 पाथवे ऑफ CO2 फिक्सेशन दोनों में चलता है। ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसको क्वेश्चन तक ही कैरी करते हैं, बाकी 71 से
नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी ये C3 C4 मतलब आप देख ही सकते हो कि पहले यहाँ पर रूबिस्को जो है वो क्या करता है, मेसोफिल में। C3 में तो क्या है, मेसोफिल में ही आपका केल्विन साइकिल चल जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं C4 प्लांट की, तो वहाँ पे आपका केल्विन साइकिल जो है वो कहाँ पे चलता है, बंडल शीथ सेल में चलता है। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं कि C3 जो है वो दोनों में चलती है, C4 में भी चल रही है और C3 इन द सेंस कि जो केल्विन साइकिल है वो आपका मेसोफिल C3 में भी चलता है और C4 में भी चलता है। और यही यहाँ पर पूछ रहा था। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स।